अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रोहित वेमुला एक्ट के निफाज के लिए राहुल गांधी के मकतूब पर वज़ीर आला तेलंगाना का जज्बाती रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला ने राहुल गांधी के ख्यालात और एहसासात के मुताबिक एक काबिल फ़ख्र मुस्तक़बिल बनाने की कोशिश करने का किया वादा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के साले अव्वल और साले दुअम के नतायज जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने नतायज का किया ऐलान। जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में 27 अप्रैल को मुनक़्क़द होने वाले सिल्वर जुबली जलसे-आम की तैयारियां जोरों पर। बीआरएस सरबराह केसीआर की हिदायत पर जलसे को कामयाब बनाने मुत्तहदा वरंगल जिले भर में बीआरएस कारकुनान मुतहरिक। रियासत के अवाम बीआरएस सरबराह केसीआर एक झलक देखने और खिताब सुनने के लिए बेचैन व बेकरार। एलका तुर्ती में मुनक़्क़दा बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे-आम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। राइडिंग सर्विस की शहरी इलाकों से देही अजला तक तोसी। पीजी और डिग्री मुकम्मल करने वाले हजारों बेरोजगारों को रोजगार और आवाम को सहूलत का जरिया। तेलंगाना में बेमौसम बारिश किसानों के लिए मुसीबत का सबब। बड़ी मशक्कत से तैयार की गई फसल भी बर्बाद हो जाने से किसान अश्कबार। तेलंगाना के कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में। लू लगने के बायस एक ही दिन में पीर को रियासत में 7 अफराद की मौत। रियासत तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। बाज़ मुकामात पर गरज चमक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हालिया मकतूब पर जज्बाती रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला पैगाम शेयर करते हुए बताया है कि वो इस वक्त जापान के तारीखी शहर हिरोशिमा में मौजूद हैं, जहां उन्होंने राहुल गांधी का मकतूब पढ़ा। रेवंत रेड्डी ने कहा, इत्तेफाक से मैं महात्मा गांधी जी के मुजस्समे के मुआयने के लिए रवाना होने ही वाला था कि आपका मकतूब मिला। उन्होंने लिखा कि वो इस मकतूब से बेहद मुतासिर हुए। वज़ीर आला ने वादा किया है कि वो कांग्रेस के साबिक़ सदर के ख्यालात और एहसासात के मुताबिक एक काबिल फ़ख्र मुस्तक़बिल बनाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने अपने मकतूब में रेवंत रेड्डी से मुतालिबा किया था कि तालीमी इदारों में ज़ात पर मुबनी इम्तियाज़ के खात्मे के लिए रोहित वेमुला एक्ट नाफिज किया जाए। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के साले अव्वल और साले दुअम के नतायज जारी कर दिए गए हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने नतायज का ऐलान किया। रियासत में 5 मार्च से 25 मार्च तक 1532 मराकज़ में इंटर के सालाना इम्तिहानात मुनक़्क़द किए गए थे। इस साल मजमूई तौर पर 9,96,971 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की, जिनमें 4,80,415 साले अव्वल और 4,44,697 साले दुअम के तलबा शामिल थे। इम्तिहानात मुकम्मल होने के सिर्फ 1 माह में ही नतायज जारी किए गए। हुक्काम के मुताबिक चूंकि हर साल तकरीबन 60,000 तलबा पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देते हैं, इसीलिए इस मरतबा जो तलबा पास मार्क्स के करीब थे उनके पर्चे खुद ही दोबारा जांच लिए गए। इस तरह 2 मराहिल में पर्चों की जांच के बाद ही नताइज का ऐलान किया गया। अलावाजी आइंदा माह सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आबकारी जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा भू भारतीय कानून के जरिए किसानों के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे।
जिले महबूबनगर के भूतपूर्व मंडल मुस्तकिल में भू भारतीय कानून पर मुनक़िदा एक शोर बेदारी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अराज़ी से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए माजी में कोई मौसर कानून मौजूद न होने की वजह से किसानों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भू भारतीय कानून के तहत इन मसाइल का फौरी हल मुमकिन होगा। उन्होंने बताया कि धरानी पोर्टल में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए किसानों को जो दुश्वारियां पेश आ रही थी, अब ऐसे मसाइल पेश नहीं आएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि भू भारतीय कानून के तहत तमाम अराजी रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे मिल्कियत के हक़ाइक़ शफ़ाफ अंदाज में आवाम के सामने आएंगे। ये कानून अराजी के तनाज़ात को कम करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि तमाम दावों और एतराज़ात को वाज़ेह और शफ़ाफ तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। किसान खुद ऑनलाइन या करीबी मरकज़ के जरिए अपनी अराजी की तफसीलात देख और दुरुस्त करवा सकते हैं। हुकूमत इस निज़ाम के तहत हर फर्द को एक मुनफरिद लैंड ID जारी करेगी, जिसके जरिए अराजी की मुकम्मल तफसीलात हासिल करना आसान होगा। इस कानून से न सिर्फ किसान बल्कि आम शहरियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अराजी खरीदने और फ़रोख्त करने के अमल में शफाफियत और भरोसे में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है और भू भारतीय कानून एक अहम कदम है, जिससे ज़राई शोबे में एक मुस्बित इनक़िलाब आएगा। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के ज़िले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में इस माह की 27 तारीख को मुनक्कद होने वाले सिल्वर जुबली जलसे के लिए मुत्तहदा वरंगल ज़िले भर में BRS कारकुनान तैयारियां ज़ोरों शोर से अंजाम दे रहे हैं। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर बड़े पैमाने पर आवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर कारकुनान और अहम लीडरों के साथ इजलास मुनक्कद करते हुए बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत को यकीनी बनाने मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया जा रहा है। मेहमानों को मद्दू करने, प्रोटोकॉल, पानी की सरबराही और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ा अमूर की निगरानी के लिए 50 मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल इंतजामी कमेटियाँ कायम की गई हैं। जलसे को कामयाब बनाने BRS क़यादत हर सतह पर मुतहरिक नजर आ रही है। साबिक़ नायब वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज 27 अप्रैल को मुनक़्क़द होने वाले भारत राष्ट्र समिति के सिल्वर जुबली जलसे-ए-आम के इंतज़ामात का बनफ़्स नफ़ीस जायज़ा लेने की गर्ज से हुस्नाबाद हल्के में शामिल एलका तुर्ती मंडल ज़िले हनमकुंडा का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका मुकामी BRS कायदीन से जलसेगाह की तैयारियों और अवाम की शिरकत से मुतालिक इस्तफसारात करते हुए तफसीलात हासिल की। बालिज़ान साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नुमाइंदा TTV न्यूज़ मोइन अत्तर उस्मानी से बात करते हुए कहा कि एलका तुर्ती का जलसे-आम मुल्क की तारीख का बेमिसाल जलसा होगा, जिसमें अवाम अपनी जानिब से पुरजोश अंदाज में शरीक हो रहे हैं। सैकड़ों पार्टी कारकुन शबाना रोज इंतजामात में मसरूफ हैं। उन्होंने बताया है कि रियासत के अवाम BRS सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की एक झलक देखने और खिताब सुनने के लिए बेचैन बोवे करार है। साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत के अवाम बिलखुसूस अक़लियती तबक़े से हज़ारों की तादाद में शरीक होकर जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा BRS के सीनियर कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे। में भारत राष्ट्र समिति के 25 साला जश्न सिल्वर जुबली तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। इसके लिए तकरीबन 1500 एकड़ ज़मीन पर पूरा अहाता किया गया है जलसे-आम का। हर रोज़ कोई ना कोई सियासी क़ायद पहुँचकर इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। आज हमारे कायद मोहतरम साबिक़ वज़ीर दाखिला तेलंगाना रियासत के पहले नायब वज़ीर आला मोहतरम अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब तशरीफ़ फरमा है। आपसे बात करके मालूम करेंगे कि जलसे के इंतजामात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया साहब आपका। वाकई जलसे के इंतजाम बहुत अच्छे किए जा रहे हैं। तो वरंगल हनमकुंडा और यात्रा के लीडरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा इतनी बड़ी ज़मीन शायद मैं समझता हूँ कि दो साइड में नहीं मिल सकती। तकरीबन 1400 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो है प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें 1000 एकड़ ज़मीन पार्किंग के लिए रखी है और वो पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डिवाइड किया गया लोगों की सहूलत के लिए। और 400 एकड़ में मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग बहुत सक्सेसफुल जाएगी। इसमें कम से कम 8 से 10 मिनट आने की उम्मीद है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, काफ़ी देखा हूँ, बहुत अच्छे इंतजाम देखा हूँ। और मेरे साथ जो है बदर भाई, हमारे यूसुफ भाई और हमारे जहांगीर भाई जनरल शाह है। बहुत से लोग रास्ते से मेरे साथ जुड़े हैं। जंगल जाकर में मैं प्रोग्राम करके आया। लेकिन लोगों में बड़ा जोश पाया जाता है, क्योंकि लोग KCR साहब को याद कर रहे हैं कि 1.5 साल की हुकूमत देखने के बाद
लोगों ने चप्पला उड़ा के तोबा कर रहे हैं। लोग हाथों से नहीं मार रहे, चप्पलों से मार रहे हैं। क्या गलती कर दी हम, ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारी स्टेट बैकवर्ड हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए। कोई बिजनेस है, आप सोने की दुकान में जाके पूछिए बिजनेस चला क्या, नहीं साहब बिल्कुल नहीं चला हुआ। इसी तरह एक हज्जाम के चप्पल सीने वाले हज्जाम के पास जाके फुटपाथ वाले से पूछे, अरे कैसे मुझे साहब आप कैसा काम है, कहाँ साहब वो किरदार चलेगा, बिजनेस ही चलेगा। तो ऐसा लोगों में शौर पाया जाता है। ये 27 अप्रैल जो है बहुत हमारे लिए अहम तारीख है। इसी दिन हमारी पार्टी काम में थी, क्या एक ही मकसद था, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। तो महान और महात्मा लीडर KCR साहब हैं जो 14 साल जद्दोजहद करके तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना को उन्होंने 9.5 साल में गोल्डन तेलंगाना बनाया। फॉरेन इनकम इंडिया में सबसे बेस्ट इनकम है तो तेलंगाना के आवाम की। अगर आज दिन ब दिन बैकवर्ड होता जा रहा है, लोगों में जहाँ भी जाते हैं छोटे से छोटे आदमी के पास जाते हैं, बड़े से बड़े बिजनेस में, अरे कैसे साहब, नहीं साहब KCR साहब चाहिए साहब, हम बहुत परेशान है बोलते हैं। तो KCR साहब को याद करें 27 अप्रैल को बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे सिंगर से भी प्रोग्राम है। मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ प्रोग्राम को कामयाब बनाइए, शरीक हुए, खासतौर से माइनॉरिटीज़ भाइयों से अपील करता हूँ इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए आप ग्राउंड पर आइए और KCR साहब की अच्छी तकरीर शुरू कर जाइए। और KCR साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हनमकुंडा के एलका तुर्ती में 27 अप्रैल को मुनक़्क़दा BRS के सिल्वर जुबली जलसियाम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीनियर BRS कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन और मोहम्मद यूसुफ के हमरा हैदराबाद से एलका तुर्ती के लिए रवाना हुए। रवानगी के दौरान साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जनगांव में मुख्तसर तवक़्क़ुफ़ किया, जहाँ पर वरंगल BRS के अक़लियती सदर मोहम्मद नईम और मुकामी BRS कायदीन सलीम, जहांगीर, याकूब पाशा, साजिद, सादिक, रिजवान व दीगर BRS कायदीन ने साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शानदार इस्तक़बाल किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जनगांव RTC चौराहे पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे को गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए आनजानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। बारिज़ा मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आवाम से अपील की है कि वो 27 अप्रैल को ज़िले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में मुनक़्क़दा BRS के सिल्वर जुबली जलसियाम में कसीर तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई सेक्युलर कायद है तो वो BRS सरबराह के चंद्रशेखर कर रहा है। उन्होंने कहा है कि KCR ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के मकसद से BRS पार्टी का क़याम अमल में लाया और जब रियासत अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में आई तो KCR ने रियासत के पहले वज़ीर आला की हैसियत से रियासत के अवाम की फलाह बहबूद और तेलंगाना की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दामात किए, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने रुकन असम्बली पल्ला राजेश्वर रेड्डी की सियासी और अवामी खिदमात की भी सताइश की। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन भारत राष्ट्र समिति के ज़ेर-ए-तमाम 27 अप्रैल को होने वाले सिल्वर जुबली जलसियाम के लिए लगाए गए पोस्टरों और गुलाबी परचमों से भरा हुआ है। टाउन के तमाम बल्दी वार्डों में मुतालिका काउंसलर, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, पार्टी के तर्जुमान मल्लिकार्जुन रेड्डी, सदाला चंद्रैया और दूसरों की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुन घर घर पहुंचकर एलका तुर्ती के जलसियाम में शरीक होने की मुकामी अवाम को तरगीब देते हुए दीवारी पोस्टर्स चिस्पा कर रहे हैं, जिसके बाद टाउन में जिधर देखो उधर गुलाबी पोस्टर और गुलाबी परचम लहराते हुए देखे जा रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी पार्टी तर्जुमान सिद्दाला चंद्रैया मल्लिकार्जुन रेड्डी ने बताया है कि जलसियाम के लिए टाउन और हल्के के तमाम मवाजियात अवाम की कसीर तादाद में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात बिलखुसूस सवारियों का माकूल इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़द होने जा रहा है जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, जिसमें कम अज़ कम 10 से 15 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्की है। BRS पार्टी के प्रेसिडेंट KCR के क़यादत में आज वरंगल डिस्ट्रिक्ट में और एलका तुर्ती के अंदर एक ज़बरदस्त जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। सारे अवाम से और हमारे जो पार्टी के कारकुन और लीडर से अदबन गुजारिश है, सब लोग उस जलसे को कामयाब करने के लिए अपने हिसाब से कोशिश करिए। आज हमारे हुस्नाबाद के टाउन के अंदर आज पोस्टर भी हम चिपका रहे हैं और साथ ही साथ और अवाम को भी है सो हम लोगों के सामने घर घर 1800 ఎకరాల భూమిలో ఈ సభ ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది। దానికి సన్నాహాలు మా సతీష్ కుమార్ గారు, మా ఎమ్మెల్యే గారు చాలా ప్రయత్నాలు చేసి అక్కడే ఉంటూ రాత్రింబవళ్ళు అక్కడే ఉంటూ ఆ పని చేస్తున్నారు। వారికి మా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం। మా తరపున మా తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా మా హుస్నాబాద్ నుంచి 15,000 మంది వరకు
మేము వెళ్తామని కూడా మాట చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఏదైతే ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీని కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంట నెరవేర్చాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. కేవలం ప్రచారం కోసం ఈ ప్రభుత్వం ఆర్భాటాల కోసం తప్ప ఆచరణలో మాత్రం శూన్యంగా ఉన్నది. ఈ బహిరంగ సభ లక్షలాది మంది ఇలా పాల్గొని ఉన్నారు. ఇప్పుడు చంద్ర సారు అన్వర్ భాయ్ చెప్పినట్టు దాదాపు 1800 ఎకరాల్లో కనీసం 15-20 లక్షల మంది ఆదాయ పరిస్థితి ఇలా తెలంగాణ. जिले कलेक्टर संगारेड्डी क्रांति वेलूर ने जिले संगारेड्डी के हल्का असेंबली नारायणखेड़ के कंगट्टी गुलहेर मंडलों में किसानों के लिए मुनक़िदा भू भारती एक्ट पर बेदारी सेमिनार से मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों की अराजी के मसाइल हल करने के मकसद से भू भारती एक्ट मुतारिफ किया है। उन्होंने भू भारती एक्ट के जरिए किसानों को होने वाले फ़वाइद की वजाहत की। सेमिनार से रुकन असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि हल्का असेंबली नारायणखेड़ में 250 करोड़ किसानों के बाकी कर्जे माफ़ किए गए। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो भू भारती कानून से इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में जिला एडिशनल कलेक्टर माधुरी, नारायणखेड़ RDO अशोक चक्रवर्ती, जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर शिवा प्रसाद, मुकामी ओहदेदारों और किसानों ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి, దాంట్లో కూడా రైతుల సమస్యలు ప్రధానంగా పరిష్కరించడానికి భూభారతి చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకంటే రైతులకు భూమి అంటే ఎంతో ప్రధానమైనది. రైతులకు గుండెకాయ వంటిది భూమి. భూమి అన్నది వారి జీవనాధారం, వారి కుటుంబం నడుపుకోవడానికి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఇంత విలువైన భూమికి హక్కులు కల్పించాలి. ఇది వరకు ఉన్న రెవెన్యూ సిస్టంలో ఏవైతే లోటుపాట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గమనించి అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా పరిష్కారం చేయొచ్చు అన్నది సుదీర్ఘంగా చర్చించి భూభారతి చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. జనవరి 4వ తేదీన భూభారతి చట్టం వచ్చింది. ఈ చట్టానికి సంబంధించిన నియమాలు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భాన ఏప్రిల్ 14 आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ मुकामात पर गरज चमक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की तवक्को है। भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला के लिए जर्द अलर्ट जारी किया गया है। उधर जिले सिद्दीपेट के कई मंडलों में गुज़िश्ता रात ज़ालाबारी के साथ शदीद बारिश हुई, जिसके बायस तैयार धान की फसल और आम के कच्चे फल जमीन पर गिर गए। तेज़ हवाओं के सबब कई दरख्त और बिजली के खंभे भी गिर पड़े। बारिश के बायस बाज़ देहातों में खरीदारी मराकज़ में रखी गई धान भी भीग गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। तेलंगाना में बेमौसम बारिश किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। बड़ी मशक्क़त से तैयार की गई फसल भी बर्बाद हो जाने से किसान अश्कबार हो रहे हैं। जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में तेज आंधियों के साथ हुई मूसलाधार बारिश के बायस धान बह गई। जिले यादाद्री भोनगिर के वीरारेड्डीपल्ली और तिरुमलापुरम देहातों में ज़ालाबारी के साथ बारिश हुई, जिससे धान, सब्जियों और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। खरीदारी मराकज़ पर धान पूरी तरह भीग गई। हैदराबाद तक महदूद ओला, रैपिडो, उबेर जैसी कंपनियां अजला तक अपनी ऑटो, बाइक्स और कार ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को वुसअत दे रही हैं। ये खिदमत तेलंगाना के कई अजला में फैल चुकी हैं, जो एक तरफ बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बन रही हैं, तो दूसरी तरफ आम आवाम को सहूलत फराहम कर रही हैं। PG और डिग्री मुकम्मल करने के बावजूद बेरोजगार रहने वाले हजारों नौजवान मौजूद हैं। उनमें कुछ शादीशुदा होकर मुख्तलिफ निजी मुलाजिमतों के जरिए खानदान का पेट पाल रही हैं, जबकि कुछ सरकारी मुलाजिमतों की तैयारी में मसरूफ हैं, मगर रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में दुश्वारी हो रही है। ऐसे में जिनके पास बाइक या कार है, वो इन ट्रांसपोर्ट सर्विस को जरिए माश और इजाफी आमदनी का मौका समझकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ज्यादातर 20 से 40 साल की उम्र के नौजवान इसमें शामिल हैं, जो रोजाना 4 से 5 घंटे गाड़ी चलाकर 500 से 1000 रुपए तक कमा लेते हैं। खवातीन को अगर कहीं जाना हो तो उन्हें कॉलोनी में मेन रोड तक पैदल जाना पड़ता था और फिर ऑटो का इंतजार करना पड़ता था। ज़ईफ अफराद और माजूर अफराद के मसाइल अपनी जगह हैं। अब ये सब खत्म हो चुका है। घरों से ही ऐप के जरिए ऑटो, बाइक या कार बुक की जा सकती है और चंद लम्हों में गाड़ी दरवाजे पर मौजूद होती है। वक्त की बचत के साथ साथ किराया भी कम है। कुछ ड्राइवर्स ज्यादा कमाई की नीयत से रफ्तार बढ़ाते हैं, जो हादसात का सबब बन सकता है। इसीलिए कंपनियों ने उसूल बनाया है कि अगर कोई 50 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो ऐप की जानिब से तनबीह की जाती है।
इसी तरह कंपनियों की तरफ से मुसाफिरों की सलामती को भी अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार महेश बाबू को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की जानिब से नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में उन्हें 28 अप्रैल पीर की सुबह 10:30 बजे पूछगछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। ईडी ने स्वर्णा और साई स्वरा डेवलपर्स कंपनियों के सिलसिले में ये नोटिस जारी किए हैं। बताया गया है कि महेश बाबू ने इन दोनों कंपनियों की तशहीर के लिए चेक की शक्ल में 3.4 करोड़ रुपए और नकद रकम की सूरत में 2.5 करोड़ रुपए यानी मजमूई तौर पर तकरीबन 5.90 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा हासिल किया था। हाल ही में ईडी हुकाम ने स्वर्णा इंडस्ट्रीज और साई स्वरा डेवलपर्स पर छापे मारे थे। इन छापों के दौरान सिकंदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में वाक़ स्वर्णा इंडस्ट्रीज के एमडी नरेंद्र स्वर्णा के घर से बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई। इसी तरह स्वर्णा की जिले कंपनी साई स्वरा डेवलपर्स के एमडी सतीश चंद्र गुप्ता के घर से भी भारी रकम जब्त की गई। दफातर से कई अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गई हैं। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही साई सूर्या डेवलपर्स के सतीश को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुतासिरीन की शिकायत पर इल्जाम था कि वट्टी नागोलापल्ली में वेंचर के नाम पर आवाम से रकम वसूल करके धोखाधड़ी की गई थी। इस केस की बुनियाद पर ईडी ने साई स्वरा डेवलपर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। लू लगने के बायस एक ही दिन में पीर को रियासत में 7 अफराद की मौत हो गई। निर्मल शहर के कोरनापेट कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 48 साल शंकर और 42 साल राजू आदिलाबाद जिले के नारनूर मंडल के भीमपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले 60 साल चौहान के शव गर्मी की शिद्दत से हलाक हो गए। महबूबाबाद जिले के तोरूर मंडल के चरलापाले गाँव में धान की खरीदारी मरकज में खातून किसान 58 साल प्रेमलता, वरंगल जिले के संगम मंडल की कातरापल्ली गाँव की 36 साल श्रीदेवी, नगर जिले के शंकरमपट्टनम मंडल के गोलापल्ली गांव की 54 साल एल्लम्मा और नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर मंडल की 55 साल लक्ष्मी की भी लू लगने से मौत हो गई। रियासत भर में गर्मी की लहर से आवाम परेशान है और हुकाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के साबिक इंटेलिजेंस सरबराह PSR अंजनेलू को आंध्र प्रदेश पुलिस ने मुंबई की अदाकारा जेठवानी से मुलाकात एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक अंजनेलू को हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लेकर मजीद जांच के लिए आंध्र प्रदेश मुंतकिल किया जा रहा है। जेठवानी जो कि मुंबई से ताल्लुक रखने वाली एक अदाकारा है ने वाइएस जगनमोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश पुलिस पर हरासानी का इल्जाम लगाया था। उनके खिलाफ एक वाइएस और कांग्रेस के लीडर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई थी, जो इसने उन पर अराजी के मामले में धोखे का इल्जाम लगाया था। अदाकारा और उनके अरकान खानदान को गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अदाकारा की शिकायत पर 3 IPS ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया था। उनमें अंजनेलू कांति, राणा टाटा और विशाल गुनी शामिल हैं। अदाकारा ने यह भी इल्जाम लगाया था कि पुलिस हुकाम ने उन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी कि मुंबई की आला कॉरपोरेट ओहदेदार के खिलाफ शिकायत वापस नहीं ली गई तो कार्रवाई की जाएगी। जिले वरंगल के वर्धनापेट इलाके में नारियल ले जाने वाली एक बोलेरो गाड़ी सड़क पर उलट गई। बताया जाता है कि बोलेरो गाड़ी को एक तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। गाड़ी उलटने से नारियल सड़क पर बिखर गए, जिसके बाद करीबी तांडे के रहने वाले बड़ी तादाद में पहुंचे और नारियल को अपनी थैलियों में भर कर ले गए। माली मुश्किलात से तंग आकर एक खातून कांस्टेबल की खुदकुशी का वाकया हैदराबाद के हस्तनापुरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हस्तनापुरम डिवीजन की टीचर्स कॉलोनी में 38 साल दीपिका अपने खानदान के साथ मुकीम थी। वो नागोल पुलिस स्टेशन में खातून कांस्टेबल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। माली परेशानियों के बायस उसने पीर को अपने मकान में खुदकुशी कर ली। शौहर रवि कुमार की शिकायत पर पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
सड़क हादसे में ट्रैफिक कांस्टेबल की मौत वाक़ हो गई है। ये हादसा जिले सूर्यापेट की मोनागाला मंडल के मोकंदापुरम के करीब पीर की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोनागाला गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 38 साला एन राम बाबू कोदा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। पीर के दिन भी वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद मोटरसाइकिल पर अपने आबाई गाँव मोनागाला वापस जा रहा था कि मोकंदापुरम स्टेज के करीब सड़क पर बगैर किसी वार्निंग के खड़ी कार से उनकी बाइक टकरा गई। इस हादसे में राम बाबू जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर सूर्यापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.